हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है हम हिस्ट्री का पार्ट 28 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप हमें और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स PDF हैं नवंबर की, वो भी लॉन्च हो गई है। इसके अलावा अक्टूबर की भी आपको मिल जाएगी। जनवरी टू अक्टूबर करंट अफेयर्स की जो PDF है 1 लाइनर फॉर्म में एज वेल एज इन दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। सो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हम बात करें इनके बारे में तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने जो है अपने जीवन में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी, इतना आपको इनसे याद रखना है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो वह कौन थे। तो सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जो कि शिष्य थे किसके, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के। इसके बाद हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। साथ ही साथ चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार खाकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। दिल्ली सल्तनत के बाद है ना। सही आंसर है इसका हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के द्वारा जो है मुगल, हम बात करें मुगल रूलर थे, तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है इनके द्वारा किया गया। इसके बाद मुगल्स की जब बात आई है तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली, बाबर ने डाली। ठीक है, 1526 में पहला बैटल होता है पानीपत का भारत में, जिसके बाद भारत में बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य स्थापित किया जाता है। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी जस्ट फॉर हिज जनरॉसिटी। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, राणा सांगा के साथ, मेदिनी राय के साथ और अफगानों के साथ। आफ्टर दैट जो रूलर बनते हैं वो हुमायूं बनते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब 1530 में ये शासक बनते हैं हुमायूं, बट 1540 में एक बैटल होता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जिसमें ये परास्त हो जाते हैं शेरशाह सूरी से और सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेते हैं शेरशाह सूरी। लेकिन दोबारा 1555 में ये वापस आते हैं और फिर से मुगल रूल जो है आगे बढ़ता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो सही आंसर इसका लाल। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य या फिर प्री आर्यन पीरियड से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। सो ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था कि जो मोहनजोदाड़ो से जो सील मिली है उस पर जो है कई सारे एनिमल्स मिले हैं, जिनमें मैंने आपको सारे बताए थे कौन से नहीं थे। ओके, सो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका गाय। ठीक है, उसमें हाथी भी था, गेंडा भी था, बाघ या फिर चीता आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा भैंसा था। ठीक है, गाय जो इसमें नहीं थी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। सो राष्ट्रकूटास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। बेसिकली यही पूछा जाता है कि नींव किसने रखी और कैपिटल वगैरह क्या थी। सो आपको इतना ही याद रखना है जो भी रीजनल रहे हैं, रीजनल साम्राज्य रहे हैं। तो सही आंसर है दंती दुर्ग, बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी दैट वाज, क्या थी इनकी राजधानी, मनकिर या फिर मान्यखेत।
ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। और इनसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमें याद रखना है वो यही है कि जो एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है फ्रॉम द राष्ट्रकूटास। ठीक है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सही आंसर है इसका गीता में जो है ऐसा कहा गया है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर होने वाला है इसका कश्मीर के इतिहास से। ठीक है ना, किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। हम बात करें कश्मीर की जब बात हुई है तो देखिए कश्मीर पर शासन करने वाले जो वंश रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं वो याद होना चाहिए। पहले तो सबसे पहला है कारकोट वंश, फिर आता है उत्पल और लास्ट आता है लोहार। ठीक है। तो दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने स्थापना की थी कारकोट वंश की, और हिमसंग जो आए थे, हर्ष के टाइम पर आए थे ना, उन्होंने विजिट किया था कश्मीर इन्हीं के टाइम पीरियड में। फिर कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो थे ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है। और कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। आफ्टर द कारकोट वंश द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ उत्पल वंश। ठीक है। और इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन, जिन्होंने अवंतीपुर नामक जो है नगर की स्थापना की थी। फिर हम बात करें उत्पल वंश की एक राजधानी जो है रानी है जिनका नाम है दिद्दा। ठीक है ना, काफ़ी महत्वाकांक्षी जो है शासिका ये रही हैं इन दी इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद जो रीन आता है, जो हम बात करें डायनेस्टी आती है, वो आती है लोहार डायनेस्टी, लोहार वंश, जिसके शासक थे कौन? संस्थापक थे संग्राम राज्य। ठीक है। और हम बात करें लोहार वंश का शासक था एक हर्ष। ठीक है। और कई भाषाओं का जो है ज्ञाता था, और कल्हण जो थे इन्हीं के टाइम पर थे। ठीक है। ये हर्ष वो हर्षवर्धन वाले नहीं हैं, कल्हण इन्हीं के आश्रित कवि थे जिन्होंने रचना की थी राजतरंगिणी की। ठीक है। और जयसिंह जो थे लोहार वंश के लास्ट रूलर थे, जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया है। और जयसिंह की शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में थे? तो सही आंसर इसका महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में जो है ये रहे हैं। ठीक है। चोल साम्राज्य का अंततः जो है किसने समाप्त किया था? तो ये किया था मलिक काफूर, जो कि हम बात करें साउथ में भेजे गए थे बाय दी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में ये सिचुएटेड है। खजुराहो मंदिर का हम बात करें, सो देखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। ठीक है। सो बेसिकली यही पूछा जाता है, इनका निर्माण तो करवाया गया बाय दी चंदेल रूलर्स। ठीक है। चंदेल की बात आई है तो हम बात करें चंदेल्स की, तो इनके जो संस्थापक थे वो थे नन्नुक। ठीक है। नन्नुक चंदेल आप याद रखेंगे 1831। ठीक है। इनकी राजधानी खजुराहो ही थी, और प्रारंभ में जो इनकी राजधानी थी दैट वाज कालिंजर या फिर महोबा। ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो था वो दैट वाज यशोवर्मन। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार रूलर जो थे देवपाल उनको हराया था और एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाकर उसको स्थापित करवाया था। फिर हम बात करें धंग जो थे चंदेल रूलर थे, धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया इन दी खजुराहो, और कंदरिया महादेव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है उसका निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव था। ठीक है। परमार्दी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो सही आंसर है इसका शहबाजगढ़ी।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो सही आंसर इसका डेरियस प्रथम। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। हीनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पर जो है हीनसांग भारत आए थे। और हर्षवर्धन को हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। हर्ष चरित्र काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है हर्ष चरित्र के। सो क्या है सही आंसर? सही आंसर है इसका बाणभट्ट। हर्ष चरित्र की जो रचना की गई थी वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। और हीनसांग जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे वो इन्हीं के टाइम पे आए थे। ओके, इसके अलावा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है, जिसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य रूलर थे, उन्होंने हर्ष को वहीं पर रोक दिया था, साउथ तक वो नहीं आ पाए थे, ठीक है। और ये मिलता है इन दी ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ रविकीर्ति। और रविकीर्ति जो थे वो कोर्ट पोएट थे चालुक्य सेकंड के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था तो चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय ने। न्याय दर्शन के संस्थापक थे तो ऋषि गौतम जो है न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है तो एरन अभिलेख से, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, तो सही आंसर इसका चरक, ठीक है, चरक के द्वारा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, सो सही आंसर इसका अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तीनों ही थे इन दी कनिष्क कोर्ट, जबकि पतंजलि नहीं थे। और कनिष्क जो है कुषाण वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, जिसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान एंड दी महायान। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, सो द आंसर इज गौतमी पुत्र शातकर्णी। क्या है सही आंसर? सही आंसर है गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो जो कठोपनिषद है या फिर कठ उपनिषद जो है उसमें नचिकेता डायलॉग जो है मिलता है। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो सही आंसर इसका जस्टिन। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, सो द आंसर इज शुद्ध पिटक, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हैं, बुक्स कंसीडर कर लीजिए इनको। और साहित्य हैं ये बौद्ध धर्म के, विनय पिटक, जातक कथाएं, एवं पिटक सारे पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, सो युक्त प्रादेशिक राजों को हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, अग्रहारिक जो है पार्ट नहीं थे। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन थे, सो सही आंसर है इसका राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो कहाँ पर है, तो ये है उत्तर मेरूर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो जातक कथाओं से ये संबंधित हैं। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।